स्वामी जी, इसी को कहते हैं कि लाइफ में फिर बैलेंस कैसे बनाया जाए। लेकिन लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जब असर दिखाती हैं तो पता चलता ही नहीं है, कई बार लोगों को खबर नहीं होती है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी वजह से बॉडी में कार्टिसोल और एड्रेनालाइन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, सक्रिय होने लगती हैं। तो स्वामी जी, ये जो ब्लड वेसल्स सिकुड़ रही है उसकी वजह से हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता होगा, तो इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? उसी से फिर बीपी भी बढ़ता है, उससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अपनों का बिछो तो हुआ ही, अपने जीवन पर भी संकट आ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के, किडनी फेलियर होकर के हमारी भी अकाल मृत्यु हो सकती है। तो अकाल मृत्यु को टालने के लिए एक तो शिव भोलेनाथ के हमारे यहाँ पर ध्यान का विधान किया जाता है कि भगवान शिव अकाल मृत्यु को टालते हैं। अब देखो, उसमें भी एक विश्वास कुमार बच ही गए ना। तो भगवान शिव का ध्यान करें, शिव का आराधन करें, गायत्री महामृत्युंजय का जप करें, गीता पाठ करें। माने जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख पर विश्वास। और जो भी अब कुछ घट गया, देखो कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हैं, अब उसमें कितनी मनुष्य की गलती है, कितनी यांत्रिक गलती है, कितनी कोई उसमें साजिश तो नहीं है। अब कुछ ये भी ढूंढ रहे हैं साजिश की, एक यूक्रेन की एजेंसी है, वो मेंटेनेंस का काम करती है। यूक्रेन भारत का झगड़ा का चल रहा था और उसमें उस भारत सरकार ने प्रतिबंधित भी किया। फिर उसके पीछे कोई और मामला जुड़ गया और फिर वही कंटिन्यूटी में वही यूक्रेन की कंपनी जो है वो मेंटेनेंस का काम कर रही है। कहीं उन्होंने तो ये साजिश नहीं रची। पिछले दिनों ईरान में भी ऐसे एक हादसा हुआ था, तो वहाँ पर लग रहा था कि ये साजिश कहीं यूरोप के किसी देश ने तो नहीं करा दी, कहीं इजराइल अमेरिका ने तो नहीं करा दी। मैं किसी साजिश का मैं कोई जांच एजेंसी तो हूँ नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो भी कारण रहा हो, हमें तो फिर अपने आप को संभालना है ना। जब कोई भयंकर रोग हो जाए, कोई वियोग हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई अपमान हो जाए, कोई कितने बड़ा हादसा हो जाए, कोई कितनी बड़ी दुर्घटना, कितनी बड़ी चुनौती संघर्ष आ जाए, कितनी बड़ी आंधी तूफान भूकंप आ जाए, उसके बाद भी संभलना तो पड़ेगा ही, और कोई रास्ता नहीं है। तो मंडूक आसन, योगा मुद्रासन, ये बड़े जरूरी हैं हाइपरटेंशन के लिए। और अपने हार्ट वेसल्स को, ब्रेन वेसल्स को, हार्ट की, दिल दिमाग की नस नाड़ियों को ठीक रखने के लिए लौकी का, पेठे का जूस पिए, उसमें थोड़ा पुदीना धनिया डाल लें। करो बेटा, ये भी करो। सुबह सुबह शंखनाद करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। इसलिए आज भैया ने भी रुद्राक्ष की माला पहन रखी है हमारे। ये रुद्राक्ष की माला गले में पहनते हैं, इससे भी फायदा होता है। हाथ में इसको डालते हैं। हमारे यहाँ तो पहले साधु संत श्रृंगार ही रुद्राक्ष की मालाओं से किया करते थे। भगवान शिव आदि का श्रृंगार आप देखो, तो ये मालाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। माला धारण करें, तिलक धारण करें, भगवान का आश्रय लें। तो देखो, एक लाइव एग्जाम्पल तो मैं बैठा हूँ, 25 लाख किलोमीटर जल थल अग्नि, चारों तरफ माने समुद्र से लेकर के योगा उनसी से लेकर के हजारों किलोमीटर समुद्र की यात्रा की, लाखों किलोमीटर जो है ज़मीन पर, आसमान में भी, देश विदेश में कितना उड़ाऊं, और अच्छे से अच्छे हालात के विमानों में और ख़राब से ख़राब हालात के विमानों में, अफ्रीका से लेकर के और नेपाल देश में कई बार बहुत ख़राब हालात। कई बार तो मैंने देखा 10 बार ऐसा हुआ, विमान से मैं उतरा, दोबारा वो विमान उड़ा ही नहीं। हेलीकॉप्टर से उतरा, फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं। हाँ, उड़ने से पहले ही जो है, अभी की बात बता रहा हूँ, जो है 7 दिन पहले की, कोयम्बटूर में एकदम नया जहाज, और बोले इसका वो जो है, इसने वो अंदर पेट्रोल पंप करना बंद कर दिया, तेल पंप करना बंद कर दिया। मैंने कहा लो, भगवान ऐसे बचाते हैं। तो खैर, तो प्रभु का आश्रय, भगवान की शरणागति, और फिर उपाय भी जो हमारे लिए उचित हैं, वो सारे उपाय वो भी बता रहे हैं। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, पेठे का जूस, और हाँ, इसके साथ साथ सिरोधारा कराते हैं,
आइस मसाज कराते हैं, स्पाइन के ऊपर आइस मसाज। खटिया भी आ गया, उड़न खटोला। हाँ, और हमें चाहे देश में विदेश में कहीं पर भी जाना हो, देखो तो हम योग नहीं छोड़ते। आज भी जो है शुद्ध भाव से बुद्ध के सामने बैठ करके देखो, इधर भगवान बुद्ध जी हैं। हाँ, ये वाला हाथ रखो, ऐसे घुमाओ, पूरा ऐसे घूमो, उधर ऐसे ऐसे घूमो।